हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी और अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, एप्पल के स्टीव जॉब और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं। क्या आपको पता है ये सब में कॉमन क्या है? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे सफल और सबसे रिच इंसान है, लेकिन एक और कमाल की बात है जो इन सब में कॉमन है। इन्होंने एक ऐसा ट्रैप से बचाया है और वो ट्रैप है एजुकेशन सिस्टम। आइए आगे बात करते हैं। जावेद अख्तर साहब ने कमाल की बात कही थी कि आप पूरे भारत के किसी भी स्कूल के किसी भी कक्षा के छात्र को आप कह दें कि एक सिंगरी बनाओ, तो वो छात्र बहती हुई नदी, 3-4 पहाड़, बच्चे या बच्ची से स्कूल में जाके कहिए एक सीनरी बनाओ, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एस शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा क्रिएटिव वेज में भी क्रिएटिविटी का धज्जियां उड़ चुकी है। और एक कमाल की बात जानिए, हम 3 इडियट मूवी जैसे को पसंद तो करते हैं, जहाँ पर आमिर खान कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, लेकिन के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज भी लोग अपने बच्चों को मार्क्स लाने पर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। तो दोस्तों, पिछले कई 100 सालों में ये दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, बदल चुकी है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये आज का स्मार्टफोन। ये लगभग 100 ईयर ओल्ड गाड़ी और ये आज का न्यू मॉडल टेस्ला। इन सभी चीज़ों में आसमान ज़मीन का अंतर है। और ज़रा इसको देखिए, ये है लगभग 100 ईयर ओल्ड क्लासरूम और ये आज का क्लासरूम। वही बेंच, वही टीचर जो एक ही लाठी से 50-50 बच्चों को संभालता था। वर्ल्ड का सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन एल्बर्ट ने ये बिल्कुल चिक चिक के बात कही थी कि ऑल पीपल इज जीनियस, मतलब हर इंसान जीनियस है। लेकिन इसी बात पर आप जज करेंगे कि एक मछली कितना तेजी से पेड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन वो मछली पूरे लाइफ पर अपने आप को बेवकूफ़ी समझेगी। तो ठीक इसी तरह आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल यही कर रहा है। वो एक मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, एक शेर को घास खाने की ट्रेनिंग दे रहा है और हाथी को उड़ने के लिए कह रहा है। अब थोड़ा 5000 साल पीछे चलिए, महाभारत के कालखंड में वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनके काबिलियत के हिसाब से शिक्षा दिया। अर्जुन को तीर कमान दिया, भीम को गदा दिया, नकुल सहदेव को तलवार दिया और युधिष्ठिर को भाला चलाने की ट्रेनिंग दी। जरा सोचिए, गुरु द्रोणाचार्य अगर अर्जुन को कहते हैं कि तुम तीर के साथ साथ भाला चलाना भी सीखो, अगर नहीं सीखोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, क्या अर्जुन पूरा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? बिल्कुल ठीक इसी तरह सोचिए कि सचिन तेंदुलकर के पापा उनको हिस्ट्री रखने के लिए एक कमरे में अगर बंद कर देते तो क्या भारत को इतना महान क्रिकेटर मिलता? अब लता मंगेशकर को देख लीजिए, अगर इनको केमिस्ट्री सीखने पर जोर दिया जाता तो क्या इतना बेहतरीन भारत का सिंगर बन पाती? हमारे एजुकेशन सिस्टम का जिस आदमी ने धज्जिया उड़ाया उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835। उस लॉर्ड मैक्लॉय ने एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से भारतीय तो हो, लेकिन पसंद और राय से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल को तबाह कर दिया। जो गुरुकुल है वो हमें मालिक बनाना सिखाते थे, लेकिन मैक्लॉय को नौकर चाहिए था, जहाँ पर क्लर्क से लेकर के सिपाही तक ब्रिटिश हुकूमत की हुक्म बजाए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मैक्लॉय का जो जहर है वो आज भी हमारे स्कूलों के सिलेबस में जहर की तरह बह रहा है। हमारे गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। आपने श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना है? भारत के सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे। उनके बारे में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने किसी से भी गणित का शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने ऐसी जटिल थॉर्मस दी सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को पसीने छूट गए। आप क्या राय है इसमें? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।